अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट वीज़ा विच इज़ वीज़ा टाइप डी। तो सबसे पहले आपने जब आपका एडमिशन हो गया, आपके पास एडमिशन लेटर आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपने दो वेबसाइट्स हैं, एक इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट है, एक BLS की वेबसाइट है, जहां से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने उन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे चले जाना है और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है फॉर द वीज़ा या DOB, जिसको आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं, वो आपने दो लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, जिसको हम चेकलिस्ट कहेंगे। उसमें से आपने देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जिससे आपके सामने ये शो हो रही है, ये है रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टूडेंट वीज़ा विच इज़ वीज़ा टाइप डी। तो आपने वहाँ से चेक कर लेना है। जो वीज़ा टाइप डी होता है वो 90 डेज एंड अबव होता है, जो वीज़ा टाइप सी होता है वो 90 डेज बिलो होता है, अगर आप शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और अगर आप मेरी तरह ग्लासेस लगाते हैं या आप टोपी पहनते हैं तो वो चीज़ें आपने अपने साथ नहीं रखनी, आपने ग्लासेस के बगैर पिक्चर लेनी है। अदरवाइज आपको वहाँ एट द टाइम जब आप एप्लीकेशन जमा कराने जाएंगे वहाँ आपको दोबारा पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी, जो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपके एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बाहर अंदर पिक्चर्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब इससे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके पास पासपोर्ट विद वैलिडिटी ऑफ 18 मंथ्स। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 18 मंथ्स हो, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नियर टू एक्सपायरी है तो आप उसको रीन्यू करा लेंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्योंकि जो आपका एडमिशन लेटर होता है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, तो आप ये सोचेंगे कि अगर आप रीन्यू कराएंगे तो ये तो पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, मगर इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद रीन्यू कराया था और मेरा पासपोर्ट, क्योंकि एट द टाइम जब आप पासपोर्ट उनको देते हैं तो आप पुराने पासपोर्ट भी दे देते हैं, तो एक नंबर का फ़र्क होता है, तो इतना इशू नहीं है इसमें। अब इससे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। जो एडमिशन लेटर आपको इशू हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आप साथ अटैच करेंगे। फिर 5th नंबर पे आ जाता है आपका प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने यूनिवर्सिटी टाली की वेबसाइट से आपने प्री इनरोलमेंट करवाई है, आप उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म साइंड जमा कराएंगे साथ। अब 6th नंबर पे आ जाता है ये टेस्ट। तो ये क्योंकि ये शेंजन सी टाइप वीज़ा, जो मैंने पहले आपको बताया कि शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए होता है, तो ये आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एजुकेशनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। तो जो एजुकेशनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपने ध्यान रखना है कि मैट्रिक FSC IPCC से अटेस्ट होने चाहिए, और जो आपके हायर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सीक्वेंस में पहले HEC और फिर एट दी एंड मोफा से आपने अटेस्ट कराने। और जो मोफा है वो आपके जो मैट्रिक FSC है और हायर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं FRC आगे आ जाएगा, वो भी आपने मोफा से कराना है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है DOB, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। आपने जो शुरू में 2 चेकलिस्ट डाउनलोड की थी, उसमें एक डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है जो आपने एट द टाइम ऑफ वीज़ा ही अप्लाई करना है, तो ये आप साथ क्योंकि आपके पास अभी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू नहीं है तो आप ये साथ अटैच नहीं कर सकते। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर आपने कोई इनरोलमेंट फीस जमा कराई है जो नॉर्मली $160-170 यूरो होती है, वो आप उसकी रिसिप्ट की कॉपी लगा देंगे इसके साथ। अब इससे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एप्लीकेशन इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं और आपने स्कॉलरशिप बाद में अप्लाई करनी है, अपने फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, जिसमें एफिडेविट आ जाएगा, जो आपका स्पॉन्सर है वो एफिडेविट लिख के देगा, और उसकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगे लास्ट 2 ईयर्स के जो FBR से बनते हैं, और एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इनकम आ जाएगा। लाइक अगर वो सैलरीड पर्सन है तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स लगा देंगे। और इससे नेक्स्ट चीज़ हम 11वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है वैलिड IELTS सर्टिफिकेट विद फोटोकॉपी। तो अगर वैलिड IELTS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपकी यूनिवर्सिटी ने भी नहीं रिक्वायर्ड किया, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगाएं, वो भी चल जाएगा। जिस तरह मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगाया था और मेरा IELTS एक्सपायर्ड हो गया, तो फिर मैंने लगा दिया था, तो मेरे वीज़ा इशू हो गया था। तो इंशाल्लाह आपको भी अगर आप ये चीज़ें एज़ पर लगाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह इशू हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपका नादरा से इशू हो जाएगा। नादरा में आप जाएं, विद इन 1 डे आपको इशू हो जाता है। आप ऑनलाइन भी ये इशू करवा सकते हैं अगर आपको जाने में कोई मसला है। अब इससे नेक्स्ट चीज़ है 13 और 14, वो है
बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली, जो booking.com से आप डमी बुकिंग करवा लेंगे। और इससे नेक्स्ट आ जाता है फ़्लाइट बुकिंग, वो भी आप डमी बुकिंग कराएंगे। हमें भी पता होता है और जो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी है उनको भी पता होता है कि ये डमी है, मगर सबका वीज़ा इशू हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, मिनिमम कवरेज 30,000। अब इसमें आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनकी ये आपके पास लिस्ट शो भी हो रही है, इन्हीं एजेंसीज़ में से किसी से आपने ये ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा लेनी है। ये अराउंड अबाउट आपको 7 to 10,000 कॉस्ट करेगी। अगर आप इन्हीं को कहेंगे, ये आपकी बुकिंग भी करा देते हैं, फ़्लाइट की डमी बुकिंग और आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली booking.com से भी डमी करा देते हैं, इन केस अगर आपको इशू है कोई और आपसे ये बुकिंग नहीं हो रही। अब इसके साथ ही आपको ये चेकलिस्ट शो हो रही होगी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की, ये भी मोर और लेस सेम ही है। जिस तरह इसमें एप्लीकेशन फॉर DOB है, एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आप पहले भी करा चुके होंगे एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। मगर इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि इसमें ट्रांसलेशन है, तो जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट करवा लेने हैं। कुछ यहाँ ट्रांसलेशन एजेंसीज हर शहर में होती हैं, आपने उनमें से किसी से ट्रांसलेशन करवा लेनी है। और ये आपने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी एट द टाइम ऑफ वीज़ा ही अप्लाई कर देना। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा इशू होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो मेरा नंबर है या ईमेल, आप इस पर भी मुझे ईमेल या मेरे नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो वीडियो को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।